सभी को नमस्कार। हम वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं कि खान-पान कैसा हो, हमारा रहन-सहन कैसा हो और फिर हमारा स्नान कैसा हो, हमने इस पे भी बात की। और अब हम बात करना चाह रहे हैं कि स्नान कब किया जाए, ताकि हम अपना एक लॉन्ग लाइफ और एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। क्योंकि ये ऋतुओं के हिसाब से हमें आगंतुक रोग मिलते हैं, जो हमारे वात, पित्त, कफ को दूषित करके हमारे शरीर को कहीं न कहीं से बीमार कर देते हैं। तो शरीर के अलग-अलग अंग में जाके वात, पित्त, कफ इकट्ठा हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो अब आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि हमें स्नान कब करना चाहिए। कब से मतलब ये नहीं है कि सुबह, शाम या कैसे, कि शरीर की और मानसिक प्रवृत्ति हमारी उस वक़्त में क्या है कि हमें स्नान नहीं करना है। तो जैसे बच्चे खेल कर आ रहे हैं, एकदम से वो पानी ना पिए या फिर स्नान करने के लिए, क्योंकि गर्मी लग रही होती है तो बच्चे दौड़ के एकदम से नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हमारे भाई-बहन ये जिम से आ रहे हैं या किचन में काम करके आ रहे हैं या बाहर से घर में आए हैं, तो एकदम से नहाने के लिए ना जाएँ। पहले पानी पिएँ, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी घर में रखा हुआ है, फ्रिज का नहीं, वो पानी पिएँ। उसके बाद उनको नहाने जाना है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमारा महीना चल रहा है, जुलाई का शुरू हुआ है। तो जब दिसंबर, जनवरी की एकदम गहरी ठंड होगी, कड़ाके की ठंड, उस वक़्त में आप लोग महसूस करते हैं कि शरीर के किसी पार्ट में सेंसेशन है या फिर स्टिफनेस आ गई है, फ्रोज़न शोल्डर हो गए हैं या फिर जॉइंट्स में पेन है। तो ये सब कारण जो है ना, ये जो हम इस ऋतु में गर्मी के वशीभूत होके एकदम से नहाने के लिए चले जाते हैं, ये उसका कारण है कि वो वात धीरे-धीरे जैसे प्रबल होता जाएगा। और क्योंकि शिशिर ऋतु और शरद ऋतु जो है वात को प्रबलता देता है, क्योंकि इसको शनि कारक कहा गया है सर्दियों का। तो शनि जो है, फिर वो शनिदेव हमारे उस ऋतु में, कि आपने मेरा कहना नहीं माना, जब मैं आपको समझा रहा था कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में आपने ये उपाय करने हैं या ये उपचार करने हैं, तो अब मैं आपको दंड दूँगा। तो वो उस वक़्त में आपको इस रूप में दंड देंगे कि शरीर में कहीं स्टिफनेस होगी या फिर आपका कोई पार्ट फ्रोज़न हो जाएगा, सेंसेशन रहेगी, जैसे चींटियाँ कहीं सरसरा रही हैं, है ना? तो हमें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। नहाने से पहले थोड़ा सुखासन में बैठ जाएँ, आराम से थोड़ा हवा लें और उसके बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीकर ही नहाने जाएँ। धन्यवाद।